लालू राबड़ी के शासनकाल को उनके विरोधी जंगल राज कहते हैं। और ये जंगल राज की उपाधि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल नेता ने नहीं दिया था, बल्कि तब हाई कोर्ट ने बिहार में शासन व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लगता है कि जंगल राज है। और अब लालू प्रसाद यादव के अपने खास साले राबड़ी यादव के अपने सगे भाई सुभाष यादव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई लालू राबड़ी का राज शासन काल था, और क्या वाकई जो यह आरोप लगता है कि लालू और राबड़ी के शासन काल में सीएम हाउस से पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा था, क्या वो सब कुछ सही था। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि लालू जी के शासन काल में जो अपहरण होता था, जो किडनैपिंग होती थी, उसमें लालू यादव खुद शामिल होते थे। उनके साले सुभाष यादव ने तो यहां तक कहा है कि कई ऐसी किडनैपिंग हुई जो लालू यादव के सीएम हाउस में बैठ करके अपने करीबी लोगों के साथ वो प्लांट किया गया था कि किसका अपहरण करना है, कब उसको छोड़ना है, कितना पैसा वसूलना है। ये सब कुछ सीएम हाउस में इसके लिए बैठक करके तय होती थी, मीटिंगें होती थी इसके लिए। ये सब आरोप लालू यादव के अपने साले सुभाष यादव ने लगाए हैं। एक और मामले का जिक्र करते हुए सुभाष यादव ने पूर्णिया के किसी किडनैपिंग का जिक्र करते हुए कहा कि उस किडनैपिंग में लालू यादव खुद शामिल थे। आरोप किसी और पर लगा, लेकिन उसमें जिसका अपहरण हुआ है उसको कब छोड़ना है, कितना पैसा वसूलना है, यह सब कुछ लालू यादव खुद डील करते थे। सुभाष यादव ने यह भी कहा कि हमको तो सिर्फ बदनाम किया गया। क्या चारा घोटाला में मैं पकड़ा गया, क्या अलकतरा घोटाला में मैं पकड़ा गया, या फिर लालू राबड़ी के शासनकाल में हुए किसी भी घोटाले में मैं पकड़ा गया? मुझे सिर्फ बदनाम किया गया है। असली खिलाड़ी और बिहार में जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार था तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार थे। क्योंकि जो अपहरण का जो ये कहा जाता है कि लालू राज में खुलेआम अपहरण होता था, किसी को भी कहीं से उठा लिया जाता था और उसके बाद मोटी रकम वसूली जाती थी, ये सब कुछ सीएम हाउस में तय होता था। और यह आरोप अपने आप में इतना बड़ा आरोप है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बैठ करके कैसे राज्य के किसी नागरिक का अपहरण करा सकता है, और उसको कितना पैसा लेना है उससे, कब उसको छोड़ना है, कहां छोड़ना है, यह मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बैठ करके कैसे तय कर सकता है। और इसके लिए अपने करीबी लोगों के साथ सीएम हाउस में ही बैठ करके कैसे मीटिंग कर सकता है। लेकिन आरोप लालू यादव के अपने साले सुभाष यादव ने लगाए हैं, राबड़ी देवी के अपने भाई सुभाष यादव ने लगाए हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या लालू राज में, राबड़ी देवी के शासनकाल में जो अपहरण होते थे, जो इस तरीके से हत्याएं होती थी, जो क्राइम होता था, क्या उन सब में सीएम हाउस की सहभागिता थी? और ये इतना बड़ा प्रश्न है पूरे लालू परिवार पर, उनके शासनकाल पर, उस पूरी राजनीतिक फैमिली पर, कि इसका जवाब लालू परिवार जो है चाह कर भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई विरोधी दल का व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनका अपने परिवार का आदमी है। अब देखने वाली बात होगी कि सुभाष यादव के इस आरोप पर लालू यादव क्या बोलते हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, या फिर उस परिवार से कौन क्या बोलता है। लेकिन सुभाष यादव ने आरोप लगाए हैं, तो इस बात का जो मैसेज गया है पूरे देश के भीतर, पूरे राज्य के भीतर, वो लग रहा है कि उस समय जो वाकई जो क्राइम होता था बिहार में, जो अपहरण होती थी, उसमें लालू प्रसाद की सीधे सीधे भूमिका थी।